उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। है माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। जरूरत है, इनको बहुत जरूरत होगी आजकल के जमाने में। वो गुप्ता जी का लड़का, वो शर्मा जी की लड़की, तू देख, तू तो जिससे तेज था उसकी सेकंड रैंक आ गई, उसकी फर्स्ट रैंक आ गई। वो तेरे चाचा का लड़का तो देख आईआईटी में चल गया। तू चिंता मत कर, दुनिया से लड़ जा। आज तेरे माता पिता तेरे साथ हैं, तेरे बीबी आई, दूल्हा आया, सब भूल जाओगे। अपने बच्चे हुए, माँ बाप का है, बेटा भूलना मत। और फिर आपका बच्चा बिल्कुल ऐसा रॉकेट की तरह सफलता के रास्ते पे जाएगा कि कोई माई का लाल उसको रोक ही नहीं सकता। 5-6 चीजें मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहली चीज, मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ के बोलूंगा, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई सरल के पेरेंटिंग सेशन में। तो सबसे पहले तो नमस्ते पेरेंट्स, और आपको सादर प्रणाम। और मैं आपका इस पेरेंटिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और पूरी ई सरल की टीम की तरफ से आपका अभिवादन करता हूं। तो ये मेरे लिए बहुत ही भावुक और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। मैं कहूँगा कि ये मैंने जितने भी सेशन अभी पिछले 35 साल में लिए हैं, ये मेरे लिए बहुत अलग हटके एक सेशन है। मैं बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ, और जब भी पेरेंट्स की बात आती है तो मैं खुद भी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। पिछले 35 साल मैंने कोटा में बच्चों को पढ़ाया है। लाखों पेरेंट्स से मेरी बात हुई है, बच्चों से बात हुई है, बच्चों को सक्सेसफुल होते हुए, नॉट सक्सेसफुल होते हुए मैंने देखा है। मेरा खुद का भी एक अनुभव रहा है अपने बच्चों से। सारांश और प्रतीक जब दोनों आईआईटी बॉम्बे पहुंचे थे, तो हालांकि मेरा अनुभव, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकूं, सारांश और प्रतीक का जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। और मैंने जो लाखों माँ बाप को यहाँ कोटा में देखा है, उनसे बात की है, उनका दर्द समझा है, उनकी परेशानियाँ समझी है कि जब बच्चा पढ़ता है तो कितनी तरह की परेशानी आती हैं। तो वो मैं कोशिश करूँगा आज मेरी तरफ से कि आप सब लोगों तक वो सारी परेशानियाँ, वो सारी चीज़ें, वो जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वो आज आपके समक्ष रखूँगा। मेरी इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि मैं सभी पेरेंट्स के सामने कोई सलाह दे सकूं या कोई भी चीज़ ऐसी रख सकूं। तो मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। मेरी ऐसी कोई चेष्टा नहीं है और न ही मेरी कोई हस्ती है कि मैं पेरेंट्स जो इतने लर्नेड हैं, इतने अनुभवी हैं, जिनका बच्चा अभी 11, 12, 9, 10 में पढ़ रहा है, उनको कोई भी इस तरह की बात बता सकूं। लेकिन मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं पेरेंट्स के साथ अपने अनुभवों को शेयर कर सकूं, ताकि हम सब मिलकर उन बच्चों का भविष्य बना सकें। तो माँ और पिता, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें शायद संसार की सबसे मजबूत डोर जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा रिश्ता है बच्चे का और माता पिता का, जिसका संसार में कोई भी सानी नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, और जिसकी कोई बराबरी नहीं है, और या तुलनीय है, इसकी कोई भी ऐसी व्याख्या ही नहीं कर सकता। और मैं तो कहूँगा हर संस्कृति में बच्चों, एक चीज़ आपसे कहूँगा, पेरेंट्स से भी कहूँगा कि भाई हर संस्कृति में, हर धर्म में, माता पिता की मैं बात करूँ, जैसे हिंदू मैथोडोलॉजी में भी मैं कहूँ तो माता पिता का स्थान क्या है। एक श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यानी कि हम भगवान को बोल रहे हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसका मतलब यह है कि भगवान को भी उनसे भी बड़ी एक पदवी है,
ऊपर वाले से भी बड़ी एक पदवी है, वो है माता और पिता की। हर जगह अगर आप देखेंगे तो यही पाएंगे कि माता पिता का स्थान भी ईश्वर, अल्लाह, जिस भी नाम से हम जानते हैं उनसे ऊपर है। और ये सब भी किसी न किसी रूप में इनके भी माता पिता रहे हैं और उन्हीं से ये पालन पोष होने के बाद इतने बड़े बने हैं। तो बच्चों, एक ऐसी चीज़ है, आज हम जो कुछ भी हैं इन्हीं माता पिता की वजह से हैं। तो आइए हम सब जो बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठे हैं, जो गार्जियन के साथ बैठे हैं, जो माता पिता हैं, हम सब भी अपने माता पिता का स्मरण करें और उनका आशीर्वाद लें। हम जीवन में कितना भी बड़ा काम कर लें, पर माता पिता हमारे लिए इतना करते हैं और कभी उफ तक नहीं करते। पूरी जिंदगी भर अपनी सब कुछ हमारे ऊपर दांव पे लगा देते हैं, लेकिन हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। एहसास भी नहीं होने देते कि वो हमारे लिए कितना कर रहे हैं। हमारे को जन्म देने से लेकर पालने तक कितना संघर्ष वो करते हैं, कितने बलिदान वो देते हैं, संभव नहीं है किसी भी चीज को व्याख्या में लाना। बच्चों, एक चीज मैं और बताऊंगा कि न तो मैंने भगवान देखे हैं, न ही आपने देखे हैं, किसी ने भी नहीं देखे, लेकिन बस इतनी सी बात जरूर है कि ऊपर वाला है तो सही किसी न किसी रूप में, और वो रूप कोई नहीं है, हमारे माता पिता ही हैं। क्योंकि हम ईश्वर को, अल्लाह को, इसको भी क्या कहते हैं, जो क्रिएट करते हैं, जो हमें मैनेज करते हैं, जो हमें डिस्ट्रॉय करते हैं, ये हमारे माता पिता हैं। ये डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, लेकिन हमें क्रिएट करते हैं, इस दुनिया में लेकर आए हैं। बच्चों, मैं आपको ऐसी ऐसी कहानी सुना सकता हूँ कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं जब भी ये सेशन लेता हूँ बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। मैं आपको विप्लव की कहानी बताता हूँ, जो इसराइल का एक स्टूडेंट था। वो बच्चा जिसके घर में कोई छत नहीं थी, घर में गैस कनेक्शन नहीं था, अपने माता पिता, उसके माता पिता दूसरे के खेतों में काम करते थे, उनके साथ वो बच्चा सुबह 4-5 घंटे खेतों में काम करता था। और जब उसको तैयारी करना था, अब आप समझ सकते हैं जिनके घर में छत नहीं है उसको कितने संघर्ष माता पिता को करना होगा। दूसरे के खेत में मजदूरी करते थे, लेकिन माता पिता ने 4-5 महीने पहले ही विप्लव से कह दिया कि बेटा तू पढ़ाई कर, अब तुझे मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने खेत पे ज़्यादा मजदूरी करना शुरू किया। शायद हो सकता है उन्होंने 2 वक्त की रोटी भी कम की होगी ताकि विप्लव की पढ़ाई करा सकें, क्योंकि एक हाथ कम हो गया था मजदूरी करने में। जंगल से लकड़ी काट के रोटी बनाते थे, विप्लव को पढ़ाते थे, और वही विप्लव IIT बॉम्बे में पहुंच गया। मैं समझता हूं सबसे बड़ा योगदान अगर विप्लव की कहानी में है तो उसके माता पिता का है। मेरी तरफ से उनको शत नमन, उनको सैल्यूट। मैं अंतरा की बात करूं, अंतरा के मम्मी पापा, ऐसी ऐसी मुश्किलें आती है कि आप समझ भी नहीं सकते। कोविड का टाइम था, अंतरा JEE मेन 1 की तैयारी कर रही थी, उसकी बहुत कम परसेंटाइल आई थी, पर उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने कहा कि बेटा घबरा मत, 15 परसेंटाइल आई तो क्या हुआ, अपन करेंगे, संघर्ष करेंगे, अपन पढ़ेंगे, अपन प्रूव करेंगे। और कुदरत को कुछ और मंजूर था। JEE मेन 1 के बाद कोविड की वजह से अंतरा के फादर की डेथ हो गई। वो बच्ची सदमे में चली गई, खुद हॉस्पिटलाइज रही, लेकिन माँ, अंतरा की मम्मी ने, अंतरा की माँ ने उसको बोला बेटा नहीं, परिवार में जितनी भी परेशानी आ रही हो, लेकिन तुम्हें कुछ करके गुजरना है, अपने पापा की इच्छा को पूरा करना है, और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अब आप समझ सकते हैं एक मनोदशा कि एक माँ जिस बच्ची के पिता छिन गया हो जिससे, और वो इतनी दिलासा दे रही है, अंदर से कितनी टूटी हुई थी, कितने बलिदान दिए होंगे, कितनी मुश्किलें आई होंगी परिवार चाहने में, पर अंतरा को एहसास नहीं होने दिया, और उसके लिए हिमालय की तरह वो एक पूरा मोटिवेशन लेके खड़ी रही। सैल्यूट है मेरे को ऐसे मम्मी पापा को, बहुत बहुत सैल्यूट है। प्रशांत एक बच्चा था, 12th के साथ बहुत ही होनहार बच्चा था, बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो सही मार्क्स नहीं आए, लेकिन मम्मी पापा ने कहा बेटा तू घबरा मत,
तू घबरा मत, हम तेरे साथ खड़े हैं, तू दोबारा तैयारी कर। और सब कुछ दांव पे लगाकर वो बच्चा फिर आईआईटी में पहुंच गया। एक और कहानी सुनाता हूं विक्रम की। विक्रम मेडिकल की तैयारी कर रहा था। अब आपको माता पिता की स्थिति सुनाता हूं। उसके माता पिता भैंस चराते हैं। कोटा के एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने के लिए आए, अपनी जमीन गिरवी रख दी, पहली बार में बच्चे का नहीं हुआ, दोबारा फिर एडमिशन कराया, उसकी मम्मी के गहने तक बेच दिए। बच्चों हमें पता नहीं लगता हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, पूरी जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं, हमें तो एहसास ही नहीं होने देते क्या कर रहे हैं। उस बच्चे का फिर नहीं हुआ। माता पिता ने हार नहीं मानी, विक्रम से कहा कि बेटा तू हार मत मान, हम तेरे साथ खड़े हैं, कुछ भी होगा। बच्चे के पास फीस जमा करने के पैसे नहीं थे। ई सरल को बच्चा मिला, विक्रम ने पढ़ाई की और इस बार मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। जाह्नवी की बात करूं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है बच्चों। जाह्नवी का 5 बार में, चौथी बार में भी नहीं हुआ, लेकिन माता पिता उसको पुश करते रहे, बेटा तू ये डॉक्टर ही बनना है, हम तेरे साथ खड़े हैं, तू मेडिकल की तैयारी करती जा। और फिर वो बच्ची फाइनली इस बार मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई। तो बच्चों, माता पिता, मैंने आपको कहा भगवान को हमने देखा नहीं है, लेकिन धरती पे वही रूप है। तो आइए हम सब, एक गीत है माता पिता के ऊपर। हमें बच्चों ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जो माता पिता बैठे हैं, हमें भी अपने माता पिता का स्मरण करके ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। हम कितने भी जन्म ले लें, उनके चरणों को रोज धो के भी पी लें, पर बच्चों इनका उपकार हम नहीं चुका सकते। हम कितने भी बड़े बन जाएं बच्चों, पर यह चीज़ मत भूलना कि हमें कौन इस दुनिया में लेकर आया है, हमें पालने में जो बलिदान किए हैं। या आजकल बहुत आपके दोस्त बन जाएंगे, नए रिश्ते भी बन जाएंगे, पर बच्चों इससे बड़ा दोस्त और इससे बड़ा रिश्ता इस दुनिया में नहीं है जो माता पिता के साथ हमारा है। तो बच्चों, माता पिता का रोल बहुत बड़ा रोल होता है, और सबसे बड़ा रोल तो होता है इसमें माँ का। माँ, शायद जन्म के साथ ही हम शब्द को सीखते हैं। सबसे पहला बच्चा जो बोलता है माँ। हम दुनिया में नहीं आते ना बच्चों। मैं बहुत भावुक हूँ इस मामले में, हो सकता है मैं खुद भावुक हो जाऊँ, मेरा गला रुंझ जाए, मेरी आंखें नम हो जाए, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है बच्चों। मैंने जब ग्रेजुएशन किया था, मुझे भी बाहर फॉरेन जाने का मौका मिला था, पर मैंने डिसाइड किया कि मैं मम्मी पापा के साथ रहूँगा। और बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि माता पिता हमारे जो इतना करते हैं, और अब देखो, अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और 2 साल और हैं। आप अपने अपने मेडिकल कॉलेज, आईआईटीज़ इनमें चले जाओगे। अगर आप 9-10 के स्टूडेंट हैं तो 2, 3, 4 साल के बाद आप चले जाओगे। और बच्चों, ये जो संसार है आपका, न वहाँ पे माँ मिलेगी, न वहाँ पे पापा मिलेंगे, न घर मिलेगा, न खाना मिलेगा, न कोई डांटने वाला होगा, न कोई फटकारने वाला होगा, न कोई प्यार करने वाला होगा, न कोई संभालने वाला होगा। बहुत कम समय बचा है माँ बाप के पास भी बच्चों के लिए। मैं माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि ये जो आने वाला समय है, इसमें जितना लाड़ दुलार प्यार बच्चों पे लुटा सकते हैं वो लुटा दीजिए। ये समय बहुत मुश्किल से आएगा। फिर बच्चे छुट्टियों में आएंगे, कुछ दिन के लिए आएंगे, फिर बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी, और बच्चों आपको भी जब वहाँ चले जाओगे तो मम्मी पापा की बहुत याद आएगी, पर बस फिर टेलीफोन से बात होगी। तो बच्चों, बहुत कम टाइम बचा है। मैं चाहता हूँ हर बच्चा आज एक कमिटमेंट करे कि माता पिता से हम हमेशा लेते हैं, हमेशा लेते आए हैं। हम भी अपने माता पिता से हमेशा लेते आए हैं, और शायद जिंदा रहेंगे तब तक उनसे लेते रहेंगे। उपकार तो उनका चुका ही नहीं सकते, उनके एहसान तो चुका ही नहीं सकते। लेकिन हमारे जीवन में एक मौका है बच्चों, वो ये मौका है कि आओ हम एक कमिटमेंट करें कि हम जीवन में ऐसा काम जरूर करेंगे, आईआईटी में अपना सिलेक्शन करा के, मेडिकल में अपना सिलेक्शन करा के, अच्छी परसेंटेज लाकर अपने पेरेंट्स को एक गिफ्ट देंगे। बताओ कितने लोग तैयार हैं
कितने बच्चे मेरी इस बात से कन्विंस हैं कि सर हम जी जान लगा देंगे और पूरी इस सक्सेस को जो हमें मिलेगी वो हम पूरी अपने पेरेंट्स को डिवोट करेंगे। एक बार मैं देखना चाहता हूँ, बच्चे हैंड रेज करके मुझे बताएं, और अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। मैं देखना चाहता हूँ, पेरेंट्स से भी रूबरू होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें। अपना आदित्य सर, बाकी सब भी आप अंदर ले लीजिए। तो बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने हैंड रेज किया है कि भाई हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट ज़रूर देंगे और ज़िंदगी में ये मौका कभी नहीं चूकेंगे। अब बच्चों, जर्नी कहाँ से शुरू होती है? उस शब्द से जिसका नाम है माँ। वो माँ जो हमारी इस दुनिया में आने से पहले ही 9 महीने पहले, जब डॉक्टर पहली बार कहता है कि हम इस दुनिया में आने वाले हैं, शायद इतनी खुश हो जाती है वो माता पिता। इतने दर्द वो माँ सहती है हमें इस दुनिया में लाने के लिए। डॉक्टर जो जो कहता है वो काम करती जाती है। ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ये दवाई खाना, ये करना, बिल्कुल आप मान के चलो। और अपने अंदर एक और जीवन को वो पालती है, संजोती है, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हमें इतना सा दर्द होता है, हम इतना विचलित हो जाते हैं। और एक माँ जो हमें अपने गर्भ में रखती है, कितने लाखों सैकड़ों दर्द सहती है, लेकिन इस उम्मीद में, इस आशा में कि एक दिन मेरा होनहार इस दुनिया में आएगा और वो सबसे बड़ी क्रिएटर है। ऊपर वाले को मैं तो कहता हूँ शी इज़ द क्रिएटर। माँ ही हमारी क्रिएटर है। उस माँ को शत नमन। और बच्चों, जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद हम कुछ नहीं जानते इस दुनिया में। हमारी माँ ही हमारी पहली टीचर होती है। हमें हंसना सिखाती है, बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है। हमारी जब तबीयत खराब हो जाती है, अभी तक भी, तो माँ रात भर नहीं सोती। हमारे पास नहीं होगी तो भी दूर से हमेशा चिंता लगी रहती है कि कहीं बच्चे की तबीयत खराब तो नहीं है, या हमारे सिरहाने आ जाती है। खुद गीले में सोती है। हम जब छोटे थे, सूसू करते थे, तो माँ हमें सूखे में सुलाती थी, खुद गीले में सोती थी। बच्चों, आज तक हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारी माँ हमारे लिए इतना कर रही है, इतना कर रही है कि हम 100 जन्म लेकर भी ये उपकार नहीं चुका सकते। तो बच्चों, ये है माँ। आज आपको बैठना सिखाया, आज आपको लेटना सिखाया, चलना सिखाया। ये बहुत बड़ा रोल है। इसी वजह से पिता का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत शांत रहते हैं, पूरी दुनिया का से संघर्ष करते हैं, आपके लिए कमाने जाते हैं। खुद एक शर्ट कम पहनेंगे, कहीं भी जाते हैं पिता, तो पहले उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, बच्चे के लिए क्या लूँ, मेरे बच्चे के लिए क्या चाहिए। खुद की चप्पल घिस जाएगी लेकिन नहीं लेंगे, लेकिन पहले अपने बच्चे के लिए खरीदेंगे। स्कूल ड्रेस से लेकर नए जूते तक लेकर दिवाली की शॉपिंग भी करेंगे तो पहले बच्चे क्या आएगा, उसके लिए पटाखे चाहिए। ईद पर जाएंगे तो पहले उसकी कमीज सिलवाएंगे। हर जगह बेटा। और आपको याद होगा कि पापा एक ऐसी चीज़ है जिसका पूरा भरोसा रहता है कि भाई ये हैं तो हमें किसी भी चीज़ की कष्ट नहीं है। ये हमारे हर दुख को निवारण करते हैं। और घर आते हैं, बाहर की दुनिया में इतनी टेंशन है, संघर्ष है, आप जानते हो बच्चों, लेकिन जब ये घर आते हैं तो मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आता है। हमेशा हमसे पूछते हैं बेटा कैसे हो, मुस्कुराते हुए सामने आते हैं, सारा दर्द भूल जाते हैं। तो ये होता है। तो बच्चों, उस माँ के लिए, उस पिता के लिए मैं एक चीज़ और कहूँगा कि उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग। तो बच्चों, IITian बन जाना, डॉक्टर बन जाना, राष्ट्रपति बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, सब बन जाना, पर देखा बच्चों की खुशी जब वो अपना IITian और डॉक्टर बनने के बाद जो पेरेंट्स से सर्टिफिकेट ले रहे थे और पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी थी। बच्चों, आप कितने भी बड़े बन जाओ, पर पेरेंट्स की जो खुशी है वो आपसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपकी आंखों में उन्होंने वो सपना देखा है। उनकी जो उम्मीदें बाकी रह जाती हैं। मैं एक पेरेंट हूँ, सारांश के टाइम पर, प्रतीक के टाइम पर मैं तो दादा भी बन गया, पर मुझे पता है एक पेरेंट का दिल कैसा होता है। शायद मैं IITian बना तब मुझे इतनी खुशी नहीं हुई, पर जब सारांश की 41 रैंक आई तो शायद ऐसा लगा था मैंने आसमान जीत लिया।
और जब प्रतीक भी आईआईटी में पहुंच गया तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि ऐसे बच्चे मुझे मिले जो इतने सफल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पेरेंट के लिए बहुत बड़ा दिन है और सभी बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं और पेरेंट भी बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको भी इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बच्चे आज मेरी तरफ से, क्योंकि मैं सभी के पेरेंट्स के पेड़ नहीं छू सकता, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी इस तरह के मेरे बच्चे हैं वो आज मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स के पेड़ छुएं, उनका आशीर्वाद लें, उनकी दुआएं आपको सबसे आगे ले जाएगी। बच्चों, आप बिल्कुल सभी कभी शर्म नहीं करना चाहिए। आज हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है, हम किसी से भी हों अपने पेरेंट्स के पैर छूके और रोज बेटा आशीर्वाद लो। ये अमृत है, ये जो चीज मिल रही है ये आपको 2-4 साल के बाद नहीं मिलेगी। बहुत कम बच्चे अपने माता पिता के साथ रह पाते हैं, मैंने जीवन देखा है इतने सालों में। तो बच्चों, इसका बिल्कुल मत छोड़ना। 3 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल, ये जो 2 मूर्ति है ना आपके घर में, बहुत मिस करोगे। इसलिए रोज इनके पैर छू के हमें इनका आशीर्वाद लेना ही है। और मैं भी पेरेंट्स से कहूंगा कि जब भी बच्चे आपके पैर छुएं, आप भी अपनी सारी ममता इन पर लुटा देना। इनको गले लगाकर इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि जब ये आपसे दूर जाएं तो आने वाले 30-40 साल में भी आपका प्यार कम नहीं पड़े। इतना प्यार इनको 1-2 साल में दे दीजिए। बहुत जरूरत है इनको, बहुत जरूरत होगी। आजकल के जमाने में हर तरह की संगत मिलती है, आपके दिए हुए संस्कार, आपकी दी हुई सीख ही इनके काम आएगी। तो अब सबसे पहले मैं माता पिता से बात करूंगा और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, माफी चाहता हूं अगर मेरे किसी भी शब्द से आपको ठेस पहुंचे। तो मेरा ऐसा कोई भी वो नहीं है चेष्टा। 5-6 चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो मैंने 35 साल में देखी है। सारांश प्रतीक की परवरिश में मैंने सीखी है, कोटा में जब पेरेंट्स से मैंने बात की, उनको ये चीजें देखी है, ऑब्जर्व की है। क्योंकि माँ बाप सिर्फ बच्चे की जन्म ही नहीं देते, उसको पाल पोस कर बड़ा नहीं करते। मेरा मानना है कि बच्चे की मेहनत 50% है, 40% उसके पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है और 10% टीचर्स का है। तो आपका कंट्रीब्यूशन बच्चे की सफलता में बहुत बड़ा है। तो मैं आज आपसे कहूंगा 5-6 चीजें मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहली चीज मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ के बोलूंगा, एक तो अपने बच्चे का कंपैरिजन कभी किसी से नहीं करें। ये मैंने बहुत देखा है सोसाइटी में। वो गुप्ता जी का लड़का, वो शर्मा जी की लड़की, तू देख, तू तो जिससे तेज था उसकी 2nd रैंक आ गई, उसकी 1st रैंक आ गई, वो तेरे चाचा का लड़का तो देख आईआईटी में चल गया, वगैरह 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 वगैरह। कभी कंपैरिजन नहीं करें। मैं समझता हूं प्रतीक के साथ क्या हुआ होगा, जब सारांश की 41 रैंक आ गई 1st अटेम्प्ट में, तो शायद उसके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया होगा जमाने ने कि देख तेरे भाई की 41 रैंक आई, अब तो तू 14 रैंक लाएगा ना। ऐसा भी होता है और बच्चे पे प्रेशर आ जाता है क्योंकि कंपैरिजन हो जाता है। लेकिन मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो भाई, आप बच्चे का कंपैरिजन मत करिए, आपका बच्चा यूनिक है। अरे भाई, मैं तो आपसे एक बात बताता हूं, पूरी दुनिया में हमारा थंब इंप्रेशन ही एक दूसरे से नहीं मिलता। आज आधार कार्ड में हमारा थंब इंप्रेशन अलग होता है, तो हमारा जो ब्रेन का इंप्रेशन है वो कैसे सेम हो सकता है, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दुनिया में रैंक को हटा दीजिए, इसकी नर्सरी में 1st रैंक आई, वैसे ही दुनिया में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है। हर जना ये कहता है तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, इसका कंपैरिजन मत करिए। आपका बच्चा बेस्ट है, ये यूनिक है, आपके संस्कार हैं, तो इसका प्लीज कंपैरिजन मत करिए। आज के बाद कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए, चाहे अपने आपके रिश्तेदारों में, आपके गांव में कोई भी किसी भी मुकाम पे पहुंचा हो, लेकिन हमें अपने बच्चे को यूनिक साबित करना है, उसके साथ रहना है। देखो, आपका ही बच्चा है ना, तो हमें दूसरे के बच्चे से कंपैरिजन नहीं करना है। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, 100 बार विनती है। बच्चा नहीं कह सकता, लेकिन उसके मनोबल पे बहुत फर्क पड़ता है। मैं कोटा में भी जब ओरिएंटेशन लिया करता था, पेरेंट्स से पहली चीज यही कहता था, प्लीज कंपैरिजन मत करो, और अभी नहीं, आगे भी मत करो। और बच्चों, तुम भी जब माता पिता बन जाओ तो अपने बच्चे का कंपैरिजन मत करना। क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये मैंने देखा है, बच्चों पे बहुत फर्क पड़ता है। बचपन से सुनता आता है, वो देख तेरे चाचा का लड़का, वो देख वो डॉक्टर बन गया, वो देख तेरे स्कूल में पीछे था। प्लीज मत करिए। एक और चीज जो सबसे बड़ी है, उस पर भरोसा रखिए। आप ही ने पैदा किया है, आप ही के संस्कार हैं, आप ही का बच्चा है, वो गलत हो ही नहीं सकता। उस पर पूरा भरोसा कीजिए। आपका भरोसा ही उसको दुनिया की उस ऊंचाई तक ले जाएगा।
मैं आपको बता सकता हूँ। प्रतीक का जब पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, रिजल्ट आया, उसको एक अच्छी एनआईटी मिल सकती थी। प्रतीक ने मुझसे पूछा पापा क्या करूं? मैंने कहा बेटा तू बता क्या करना चाहता है, तू वो सब कर सकता है जो तू करना चाहता है, तू बता तू क्या चाहता है। भरोसा था मुझे। तो प्रतीक ने कहा नहीं पापा मैं तो भैया के इधर आईआईटी बॉम्बे ही जाना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल तैयारी कर बेटा, खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, तेरी मम्मी तेरे साथ है, दादाजी दादी जी तेरे साथ हैं। और जीवन में एक ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो असफल नहीं हुआ? और ये असफलता नहीं है, टेम्परेरी है। तू कर, हमें तेरे पे पूरा भरोसा है। और इस भरोसे ने प्रतीक को एनर्जी में डाल दिया। मैंने उससे कहा कि बेटा तू आईआईटी बॉम्बे जाना चाहता है ना, अगर तेरी जेईई मेन में रैंक 1 भी आई तो भी मैं तुझे एडमिशन नहीं दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मुझे भरोसा है एक दिन तू इसको सिद्ध करेगा। और अगले साल जब ड्रॉप ईयर के साथ प्रतीक ने एडमिट एग्जाम दिया तो वो आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। आई वॉज अ वेरी लकी फादर जिसने आईआईटी बॉम्बे में 2 बार कन्वोकेशन अटेंड किया, एक बार सारांश के टाइम पर और एक बार प्रतीक के टाइम पर। तो भरोसा, देखिए दुनिया में कोई किसी पे भरोसा नहीं करता, पर पेरेंट्स का भरोसा बच्चे को चाहिए। चाहे आपको कितना भी लगता है नहीं कर सकता, ये दिल मांगे मोर, पेरेंट्स का दिल क्या है, बहुत चाहता है तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले। पर कभी ये सोचिए हमने हमारे जमाने में कितना किया था। बच्चा 8 घंटे पढ़ता है तो पेरेंट्स सोचते हैं और पढ़ ले। बच्चा सेकंड रैंक ला रहा है तो पेरेंट्स चाहते हैं फर्स्ट रैंक लिया। लेकिन आप हमारा जमाना, आपका जमाना मत भूलिए, उसका भरोसा करिए। अंतरा, आप देखो जानवी की बात करूं, 5वें अटेम्प्ट में मेडिकल में पहुंची। आपने देखा था अभी उस गाने में जानवी के मम्मी पापा रोने लग गए थे, लेकिन कितना भरोसा उन्होंने दिया। बेटी पूरा जमाना कितने भी ताने दे कि कैसे डॉक्टर बनेगी, 4 बार में नहीं बनी, लेकिन हम तेरे साथ खड़े हैं। आपका भरोसा है, अपने बच्चे पे भरोसा रखिए, मेरी विनती है। तो सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आज से कभी भी कंपैरिजन नहीं करेंगे और उसका पूरा भरोसा करेंगे अपने बच्चे पर। अपने संस्कार दिए हुए बच्चे हैं, अपना ही बच्चा है, यूनिक बच्चा है, और एक दिन देखना एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेगा। बस आपका भरोसा, आपका प्यार इसको चाहिए। रोज इसके सिर पे हाथ फेरिए और बोलिए बेटा तू अपना बेस्ट ट्राई कर, सब बढ़िया होगा। ये भरोसा चाहिए। और देखो पेरेंट्स से मैं एक चीज और बोलता हूं, बच्चा तो आप पे पूरा भरोसा करता है, फिर आप बच्चे पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? याद करिए जब ये बच्चा छोटा था, याद करिए जब ये बच्चा छोटा था और आप इसको हवा में उछाल देते थे ऊपर, पर बच्चा मुस्कुराता हुआ नीचे आता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरे मम्मी पापा के हाथ मुझे थाम लेंगे। कोई डर उसकी आंखों में नहीं था। कितना निडर, कितना बेखौफ, कितना भरोसा उसको आप पर था। क्या हम उसका ये भरोसा तोड़ देंगे? क्या आज हम उसको हवा में उछालकर, वजन ज्यादा हो गया, उठा नहीं सकते, लेकिन हम उसको ये भरोसा तो दिला सकते हैं कि बेटा तू छलांग लगा, आसमान को छूकर आ, हम खड़े तेरे नीचे कुशन बन के, हम संभालेंगे तेरे को। अगर कोई भी चीज 19-20 होती है तो चिंता मत कर, दुनिया से लड़ जा। आज तेरे माता पिता तेरे साथ हैं, तेरे गार्जियन तेरे साथ हैं, हम संभालेंगे। उस भरोसे को हमें बच्चे में लाना है। और हम देखो, हमने सबने बच्चे को ये भरोसा बचपन से दिया है। मुझे आज भी याद है जब मैं गाड़ी ड्राइव करता था, सारांश प्रतीक पीछे बैठते थे, कभी डर नहीं लगता था, क्योंकि उनको लगता था यार पापा गाड़ी चला रहे हैं। आज तक बच्चे ने खाना खाया लेकिन कभी शक की निगाह से नहीं देखा कि खाना गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि मेरी मां उसको बना रही है। तो जब बच्चा इतने पे अपने पे भरोसा कर रहा है, हमने तो उसे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, तो हम कैसे उसका भरोसा खो सकते हैं? हमें उस बच्चे का वही भरोसा बना के रखना है, और हमें वो जितना हम पे भरोसा करता है उससे ज़्यादा भरोसा करना है। मेरी हाथ जोड़ के आप सभी पेरेंट्स विनती है, आप देखना चमत्कार होगा, आप देखना बिल्कुल दुनिया पलट जाएगी। एक बार मेरे कहने से भरोसा करके देखिए, बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी। मैंने करके देखा है, मैंने ऐसे कोटा में ऐसे कैसे सोल्व किए। बच्चा इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैंने माँ बाप से कहा डांटिए मत, प्यार से बात करिए, उसका भरोसा जीतिए, उस पर भरोसा रखिए, वो करके दिखाएगा। मैं आपको 10,000 एग्जाम्पल ऐसे दिखा सकता हूं। अरे विश्वास तो एक ऐसी चीज है कि कहीं से भी खींच के कहीं भी वापस ला सकते हैं हम। एक कोमा से भी पेशेंट वापस आ जाता है, ऐसा भरोसा डॉक्टर का भी होता है। तो भरोसा आपको रखना है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, हमारे जमाने में एक चीज होती थी, अगर हम कोई भी बात नहीं मानते थे, जिद करते थे, तो पहले पेरेंट्स हमें रोकते थे,
जब हम नहीं मानते थे तो हमें टोकते थे, और फिर भी हम नहीं मानते थे तो हमें ठोकते भी थे। यानी कि रॉक, टॉक और ठोक। रॉक टॉक ठोक का जमाना था। मैंने तो बहुत थप्पड़ खाई है भाई। हो सकता है आपके जमाने में जो आपके पेरेंट्स बैठे हैं उन्होंने खाई हो। बचपन में तो पढ़ती थी, स्कूल में भी पढ़ती थी। गुरुजी अगर होमवर्क नहीं करते थे, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी तो एक सिर पे पढ़ती थी, रॉक, टॉक और ठोक। लेकिन आज मैं पेरेंट्स से कहूँगा जमाना बदल गया है, रोक टोक ठोक से काम मत करिए। अब बच्चे को हमें रोकना टोकना नहीं चाहिए। जनरेशन गैप आ गया है, बहुत कुछ बदल गया है। इसकी जगह क्या करना चाहिए? अब आप पेरेंट्स मुझसे पूछेंगे, अगर हम मान लो गलत रास्ते जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें? टोके नहीं क्या, टोके नहीं क्या, ठोके नहीं क्या? मैं कह रहा हूँ रोकने तक ठीक है, पर टोकना ठोकना छोड़ दीजिए। तो क्या करें? सबसे पहले तो ये है कि आप उसको मोटिवेट करिए। आप उसको बोलिए कि वो अपना बेस्ट दे। जैसे मैं सारांश को कहता था, सारांश को जब जॉइंटिस हो गया था 12th में, 4 महीने तक वो बेड रिडन था, तो उसकी मम्मी और मैं उसको एक ही चीज बोलते थे, बेटा ईश्वर के हाथ में, तबीयत तुमने खराब नहीं की, तबीयत हमने खराब नहीं की, तुम तो अपना ध्यान दो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, जो होगा निपटेंगे। अब देखो ये हमारे बोल जो थे, कितना बड़ा काम उसके लिए किया, तो बस रिजल्ट आया। कहीं भी मैं आपको ई सरल के अभी जितने भी बच्चे आईआईटी में पहुंचे हैं, जो आदिश्री की रैंक बनाई है, ये सब बच्चे इस चीज को जानते हैं कि एक मोटिवेशन कितना बड़ा काम कर देता है। तो मैं तो पेरेंट्स को एक काम कहूंगा, रोक टोक ठोक का जमाना गया। मैं तो आज भी अपने पेरेंट्स से आंख मिला के बात नहीं करता, पर अब ये वाली जनरेशन और पेरेंट्स बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड ये है कि अब आप अपने बच्चे को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, और बच्चों से भी बोलूंगा अपने पेरेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। इतना विश्वास उनका जीत लीजिए वो आपसे हर बात शेयर कर सकें। बिल्कुल तरीका होता है। मैं आपको एक घटना और सुनाता हूं। सारांश को टीवी देखने की बहुत आदत थी। सारांश को टीवी देखने की बहुत आदत थी जब उसकी जेईई की तैयारी चल रही थी 11th-12th में। अब क्या होता है, हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को टोकने लग जाते हैं, टीवी मत देख, पढ़ाई कर। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। पूरे घर वालों ने मिलकर क्या किया, 2 साल के लिए डिश का कनेक्शन कटा दिया और टीवी का मुंह पलट के पीछे कर दिया। क्या कर दिया? टीवी का मुंह पीछे पलट के कर दिया। 2 साल तक घर में किसी ने टीवी नहीं देखी। अब रोक टोक ठोक का जमाना ही नहीं रहा। यार अगर हम पेरेंट्स ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो नन्ही सी जान को कैसे कंट्रोल करें? आप कहते हो मोबाइल ज़्यादा देखता है, आज ये करो वो मत करो। मैं पेरेंट्स से कहूँगा प्लीज़ ऐसा मत करो, आप कुछ ऐसा काम करो। हाँ, अगर जैसे बच्चे को टीवी देखना है, आपके बच्चे को टीवी की लत है, तो आप क्या करो, उसको खाना खिलाते टाइम टीवी दिखा दो, टाइमली टीवी दिखा दो। पर ऐसा नहीं हो सकता बच्चा अंदर कमरे में पढ़ रहा है, आपने जोर से तेज वॉल्यूम पे टीवी चला रखा है, तो उसको तो आवाज़ आएगी। अपन बच्चे से मना कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देखो हम इतना बलिदान तो करते ही हैं, थोड़े बलिदान और करना पड़ेगा। तो रोक टोक ठोक नहीं, हम ऐसा करके बच्चों को मोटिवेट करें, उससे कहे तू अपना बेस्ट दे, तू डर मत। चौथी चीज जो बच्चों से पेरेंट्स से बोलूँगा कि कभी भी अपने बच्चे के सामने नेगेटिव बात नहीं करें, किसी की बुराई नहीं करें। ये मैंने एक बहुत कॉमन समस्या देखी है। हमारे घर में कोई काम करने वाला आता है या बाई आती हैं, हम उनकी बुराई करने लग जाते हैं बच्चों के सामने। बच्चे वो छोटे होते हैं, इनको ऐसा लगने लगता है कि दुनिया में बुरे ही बुरे लोग हैं क्या। हम किसी रिश्तेदार की बुराई कर देते हैं, कहीं से आएंगे खाना खा के आएंगे तो खाने की बुराई कर देंगे, और बहुत सारी नेगेटिव बातें हम बच्चे के सामने करते हैं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है बच्चों के सामने, क्योंकि बहुत कोमल मन है, अभी तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आए, क्या दुनिया देखी है, इनके सामने नेगेटिव बात नहीं करें। अगर नेगेटिविटी आ रही है तो हम साइड में जाके बात करें मम्मी पापा उसकी, लेकिन बच्चों के सामने नहीं करें। बच्चों को हमेशा पॉजिटिव पिक्चर दिखाएं, क्योंकि पॉजिटिव देखेगा, पॉजिटिव सुनेगा तो पॉजिटिव ही करेगा। तो इसको अवॉइड करें। हालांकि बहुत कॉमन समस्या है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे, नेगेटिव बात नहीं करेंगे तो ये सब हो जाएगा, ठीक है, ताकि उसके मन में कोई ऐसी खराबी नहीं आए। ये तो हमेशा सोचने लगेगा, हर व्यक्ति से मिलेगा उसके मन में ऐसा लगेगा ये अच्छा व्यक्ति नहीं है। हम बार बार कहते हैं दुनिया अच्छी नहीं है, दुनिया में इतनी बुराई है। अरे अगर इस दुनिया में इतनी बुराई है तो हम सब इसी में तो जी रहे हैं। हम भी तो अपना नजरिया बदल सकते हैं।
आज हम जिस रोड से जाते हैं उसमें इतने गड्ढे मिलते हैं, अगर हम रोज कोसते हुए जाएंगे हमारा ही मन खराब होगा। गड्ढा तो नहीं भरा ना, इसकी जगह तो हम उनको अवॉइड करें, नेग्लेक्ट करें। नेगेटिविटी क्यों लेके जाएं? या तो उन गड्ढों को भरें, और नहीं भर पा रहे तो फिर हमें अपने रास्ते पे जाना चाहिए, मन अच्छा करके जाना चाहिए। हम क्यों गंदगी को देख रहे हैं? या तो उसको साफ करो, और नहीं तो उसकी बात मत करो। तो बच्चों के सामने नेगेटिविटी नहीं करें, ये मेरा पेरेंट्स से निवेदन है। मैं फिर माफी चाहता हूं, किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। एक और चीज मैंने बच्चों पेरेंट्स में देखी है, अभी मैं बच्चों से भी बात करूंगा, कि वो क्रिटिसाइज करते हैं दूसरे के सामने अपने बच्चों से, ये तो पढ़ता ही नहीं है, इसके तो नंबर ही नहीं आते, अरे ये तो 2 घंटे ही पढ़ता है पर इसके इतने नंबर आ जाते हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से ये साबित करना कि भाई हमारा बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। आप सोचिए, अगर कोई आपको लोगों के सामने क्रिटिसाइज करे पेरेंट्स को, तो हमें कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है ना। बच्चा तो बहुत मासूम है, बेजुबान है, हमसे क्या शिकायत करेगा कि भाई आप मुझे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं बहुत सहस्त्र बार 100 बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये तो आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। मेरा पेरेंट्स से आज एक रिक्वेस्ट है, कमिटमेंट करिए, आज के बाद हम अपने बच्चे को किसी के सामने क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मैं बच्चों पेरेंट्स से कमिटमेंट चाहता हूं, बहुत हाथ जोड़ से आपसे विनती करता हूं, प्लीज़ अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए, बल्कि उसकी प्रशंसा करिए। इससे वो सुधरेगा, इम्प्रूव करेगा। उसको अप्रिशिएट करिए, उसको क्रिटिसाइज मत करिए। सभी पेरेंट्स से मेरा हाथ जोड़ के विनती है। सभी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, दादा दादी भी बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा क्रिटिसिज्म, देखिए इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, कुछ पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हैं। ये मेरे पूरे जीवन का निष्कर्ष है, छोटी छोटी सी चीज़ें बूंद बूंद करके घड़ा भरेगा। तो प्लीज़ क्रिटिसाइज नहीं करें। ये बच्चे अनमोल हैं, आपने भी इतनी मन्नतें मानी होगी जब ये बच्चा इस दुनिया में आया होगा, और जब आज ये बड़ा हो रहा है और अपनी मंजिल को छूना चाहता है, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम देना चाहता है, उस दिन हम इसको क्रिटिसाइज क्यों करें? अरे बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब तो इतनी तारीफ इसकी करिए, प्रशंसा करिए, झूठी मत करिए, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके बच्चे में सारी बुराइयां हो। अरे एक तो अच्छाई होगी, उसकी अच्छाई की प्रशंसा करते रहिए, लोगों के बीच में इसको अप्रिशिएट करिए। हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा अच्छा करता है। आपको लगता है उसकी नज़र लग जाएगी? कोई किसी की नज़र नहीं लगेगी। जिसके ऊपर माँ बाप का साया है, जिसके ऊपर माँ बाप का हाथ है, उसको क्या दुनिया की बुरी नज़र लगेगी? हमारी दुआएं उन सब बुरी नज़रों को हटा देंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और उस बच्चे को अप्रिशिएट करिए, क्रिटिसाइज मत करिए। और एक और चीज़, अब एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करता हूँ। जो बच्चे 9th-10th में जिनका बोर्ड का एग्जाम है, जिन पेरेंट्स के बच्चे जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, कुछ प्रश्न कभी भी मत पूछना बच्चों से। पहली चीज़, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी जितने भी जेईई नीट के बच्चे बैठे हैं वो जानते हैं वो कितने दर्द में रहते हैं। उनसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी बिल्कुल भी मैनेज नहीं होती। सवाल करता है, सवाल नहीं बनते, टेस्ट देता है, टेस्ट में नंबर नहीं आते, और फिर हम उसके जले पे नमक छिड़क लेते हैं, बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि बच्चों को समझ में आ गया। मैं सैल्यूट करता हूँ बच्चों के, मैं बच्चों के साथ हूँ। ये बच्चे तपस्वी हैं। इस उम्र में 140 करोड़ बच्चों में से इन बच्चों ने वो रास्ता चुना जो 20 लाख बच्चे चुनते हैं। उसमें भी ये 1 लाख सिंसियर बच्चों में से हैं, और ये एक दिन IIT और मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, 10th वाले बोर्ड की मेरिट लेकर आएंगे। ये वो बच्चे हैं। अगर हम इनसे पूछेंगे तैयारी कैसी चल रही है, अब बच्चे का मन तो मान ही नहीं रहा कि तैयारी अच्छी चल रही है, वो आपसे झूठ बोलेगा। वो बोलेगा धीरे से, ठीक चल रही है, गर्दन झुका लेगा। आप समझ जाइए वो जवाब नहीं देना चाहता। हमें ये नहीं पूछना है, बच्चे को ये बोलना है कि बेटा IIT की, नीट की, बोर्ड की तैयारी कठिन है, चिंता मत कर, तो अपना बेस्ट दे, जो भी रिजल्ट आएगा हम भुगतेंगे। फिर देखिए बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट, ऐसा सिर उठा के बात करेगा आपसे। तो कभी भी ये नहीं पूछना है। एक टेस्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही, ये नहीं। हमेशा जब भी बच्चा आपका टेस्ट दे, उसको एक ही चीज बोलिए, बेटा टेस्ट जैसा भी रहा हो, मार्क्स मत पूछिए, उससे ये कहिए, बेटा देख तू अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर, एनालिसिस कर, कहाँ गलती हुई, क्या भूल गया, क्या पढ़ना है। इस तरह से उसका कॉन्फिडेंस बना के रखो, ठीक है? तो बच्चों को क्या होता है, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप एग्जाम के टाइम पर बच्चे को बहुत प्यार से रखिए। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जब बच्चा जेईई नीट की तैयारी करता है ना, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में इतनी डिफिकल्टी लेवल सॉल्व नहीं किया होता, और कंपटीशन भी इतना है, तो क्या चिड़चिड़ाता है। मम्मी आई, बेटा खाना खा ले, 2 बार तो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो फिजिक्स के सवाल सोल्व कर रहा है।
फिर मम्मी को भी झुंझलाहट आती है, मैं तो 2 बार खाने की पूछ रही हूँ, मेरा क्या है, एक तो इसको गर्म खिलाओ और ऊपर से जवाब नहीं देता। ये होता है, मैंने घर में देखा है। सारांश की मम्मी की भी ये हाल थी। अब मैं उनको समझाता था, भाई IIT की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है तुम्हारा बेटा, नहीं सुनेगा। और फिर मम्मी, माँ का तो मन माँ का ही है ना, वो तो चाहती कि गर्म खाना खा ले, वो गलत थोड़ी ना है। फिर तीसरी बार में फिर आएगी मम्मी, बेटा खाना खा ले, ठंडा हो गया। हाँ मम्मी खाता हूं। तो बच्चे में चिड़चिड़ाहट है, बच्चा झुंझला भी सकता है, बच्चा आपसे थोड़ा टेढ़ा भी बोल सकता है, लेकिन हमें प्यार से समझना है, क्योंकि अभी उसकी मानसिक स्थिति 2 साल उसका साथ दे दीजिए। उसकी मानसिक स्थिति समझिए, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत तपस्वी की तरह मेहनत कर रहा है और इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है, एक दिन उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो हम उसको उसका साथ दें, उसका सहारा बने। कोई बात नहीं, रोटी आधी घंटे बाद खा लेगा, ठंडी हो जाएगी, खा लेगा, जो भी करेगा, लेकिन कर लेगा। लेकिन पढ़ाई कर रहा है, अब उसका साथ दीजिए। अच्छा, बच्चा कोई गलती करता है तो उसका विश्वास जीतिए, वो आपसे शेयर कर सके। तो बच्चों देखो, मैंने पेरेंट्स से बहुत बात कर ली है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब मैं बच्चों से बात करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी क्यों है? क्योंकि कैरियर किसका बनेगा? तुम तो चले जाओगे बेटा, कॉलेज में चले जाओगे, माता पिता तो यहीं रह जाएंगे, फिर तुम शादी कर लोगे, है ना, तुम्हारे भी बच्चे हो जाएंगे, भूल जाओगे माँ बाप को कि उन्होंने कितना किया था। अभी तो मम्मी 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 करते हुए हमारी जीभ नहीं सूखती, पापा पापा करते हुए 4 साल बाद बीबी आई, दूल्हा आया, सब भूल जाओगे। अपने बच्चे हुए माँ बाप कहाँ हैं? बेटा भूलना मत, ये याद रखना। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं, तुम भी किसी के बच्चे हो। बच्चों ये बात मेरी ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, जीवन का सबसे बड़ा सत्य। बहुत सफलता पे पहुंच जाओगे, बड़ा बंगला होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बड़ा नाम होगा, अपने बच्चों को एक एक चीज पूरी करने में तुम्हारे को बहुत मजा आएगा। लेकिन एक चीज मेरी याद रखना कि जैसे तुम्हारे वो बच्चे हैं, तुम भी किसी के बच्चे हो। जैसे तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह देखेंगे, वैसे ही कोई है इस दुनिया में 2 लोग जो तुम्हारी राह देखते हैं, जो तुम्हारे टेलीफोन कॉल के लिए इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा मुझे याद तो कर ले, मेरी बेटी मुझे याद तो कर ले। तो ये चीज कभी भी मत भूलना बच्चों, जिंदगी का सबसे बड़ा संस्कार है। और अगर माता पिता का आशीर्वाद मिलता रहा, दुनिया की हर सफलता तुम्हें वैसे ही मिल जाएगी। और वैसे तुम कितनी भी तरक्की कर लो, और अगर माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, तो मेरी नज़र में सब तुच्छ है, सब बेकार है। जो कुछ किया तुमने सब बेकार है, क्योंकि जिसको नहीं देखा वो भगवान है, और जहां से हम आए हैं, जिन्होंने क्रिएट किया है। तो बच्चों ये सबसे बड़ी बात है। तो अब मैं इसकी शुरुआत बच्चों के साथ करूंगा। मैंने पेरेंट्स से वादा किया, और देखो पेरेंट्स ने आपके सामने वादा किया है। अब हमारी जिम्मेदारी बहुत है। बच्चों सबसे पहला काम, हमें रोज अपने पेरेंट्स के पैर छूकर आशीर्वाद लेना है, रोज पैर छूकर आशीर्वाद देना है। मैं कमिट करता हूं, मैं जब तक रहूंगा अपने पेरेंट्स के पैर छूकर, अगर वहां नहीं भी हूं फिजिकल मौजूद, तो टेलीफोन करके बोलूंगा, पर रोज एक बार अपने पेरेंट्स के पैर छूकर आशीर्वाद दूंगा। बच्चे कितने कमिट कर रहे हैं? हैंड रेज करके बताओ। बच्चों ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आज का कमिटमेंट है, और अभी के लिए नहीं है। जब मेरी उम्र में आ जाओगे 58 साल के, तब तक करना है। ऐसा नहीं हो कि अभी बस आई पूछे किसको पूछें, मतलब गए IIT में, मेडिकल कॉलेज में गए, भूल जाएं। बिल्कुल नहीं भूलना है, मेरी उम्र तक याद रखना है। बेटा जिंदगी का सही सुख लेना है, तो बस भूलना मत, जो हमारे आगे है वही हमारे पीछे भी है। बस जिंदगी में सबको भूल जाना, पर माता पिता को मत भूलना, और रोज उनका आशीर्वाद लोगे तो दुनिया में 4 गुनी तरक्की करोगे। ये मेरा तरीका है। अब एक और बड़ी चीज, अब बच्चों सतर्क हो जाना, अपने पेरेंट्स से कभी भी झूठ मत बोलना। अपने पेरेंट्स से कभी भी झूठ मत बोलना। मैंने देखा है बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जिन पेरेंट्स ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उनके सामने झूठ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अरे तुम्हारी औकात क्या है, तुम उनके सामने झूठ बोल सकते हो? तुम तो चल भी नहीं सकते थे, तुम तो बैठ भी नहीं सकते थे, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। आज तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम ये सब कर सको, उन पेरेंट्स के सामने झूठ बोलोगे? जिंदगी में ये काम कभी मत करना।
क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए। दुनिया में किसी से भी कुछ भी कर लेना, वैसे तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, पर पेरेंट्स के सामने तो बोलना ही मत। मैं जानता हूं आज की दुनिया में झूठ का बहुत बोलबाला है, बच्चों की आदत है, लेकिन एक कमिटमेंट बच्चों से और लूंगा। बच्चों देखो, कुछ भी कर लेना, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जिंदगी में एक चीज सिखाता हूं, मेरी एक सीख हमेशा अपने साथ लेके जाना, 50 साल के होगे तब भी काम आएगी। जिंदगी में जब भी कोई काम करो और ये पता करना हो कि जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि माँ बाप साथ नहीं रहेंगे हर जगह, ये जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, तो अपने मन से ही पूछना, अगर ये बात मैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूं तो वो सही बात है, सही काम है, और अगर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकता तो ये गलत बात है। कितना आसान काम है। देखो, मान लो मेरे को कोई गलत आदत डल गई, दोस्तों ने कॉलेज में गया, ये कहा कि तू ये गलत आदत लगा ले, हमेशा एक ही चीज जो एनके सर ने सिखाई वो करना, कि क्या मैं ये बात अपने पेरेंट्स को बता सकता हूँ क्या? मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, IIT बॉम्बे में फ्रेशर्स पार्टी में सारांश सर का मेरे पास फ़ोन आया कि पापा, सीनियर्स और मेरे साथ वाले ये कह रहे हैं कि ये चीज़ पी लोगे क्या, अब आप बताओ। अब उनको लगा कि मैं शेयर कर लूँ, उन्होंने मेरे साथ शेयर की, मैंने उनको बिल्कुल सही सलाह दी उस टाइम पर, लेकिन आप देखो, झूठ नहीं बोला, हर चीज़ इतनी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पेरेंट्स को भी होना चाहिए। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो, अगर हम कोई बात अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम गलत बात पेरेंट्स को बता ही नहीं सकते। तो जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिल गई। कभी भी ऐसा लगे ना कि यार ये काम करूं कि नहीं करूं, सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है, तो बस अपने आप से प्रश्न करना, क्या मैं ये अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूँ क्या, उनको फ़ोन करके बता सकता हूँ क्या? अगर वो बात बता सकते हो, मैं तो पेरेंट्स से भी कह रहा हूँ, आज भी जिनके पेरेंट्स मौजूद हैं वो भी इसको आजमा लेना, तो बिल्कुल पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। तो हमें झूठ नहीं बोलना है। एक और चीज, अगर गलती कर भी रहे हो, एक और बड़ी चीज बताता हूं बेटा, कोटा में मैंने ड्रग्स तक के एडिक्शन वाले बच्चों को 15 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल लाकर माँ बाप के सामने खड़ा कर दिया, सिर्फ एक ही चीज के बल पे। जिंदगी में गलतियां सबसे होती है, मैंने भी बहुत गलतियां की है, आपके जो पेरेंट्स बैठे हैं उन्होंने भी उनके ज़माने में बहुत गलतियां की है। इंसान गलती का पुतला है, गलतियां तो भगवान ने भी बहुत की है, लेकिन गलती को सुधार ले वही इंसान है। तो गलती कर भी लियो ना तो डरना मत, उसको पेरेंट्स के साथ शेयर करना। हमें क्या लगता है यार, हम अपने दोस्त को बता दें, हम अपने रिलेटिव्स को बता दें, हम अपने सीनियर्स को बता दें, पर बच्चों एक चीज़ बता दूं, सिर्फ दुनिया में 2 ही लोग हितैषी हैं जो कभी भी आपको गलत सलाह दे ही नहीं सकते। अरे जिनका तो खून ही तुम्हारा खून है, वो क्या गलत सलाह देंगे? तो कभी भी कोई गलती हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, वो बिल्कुल सही सलाह देंगे। पेरेंट्स से बड़ा दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं है, सब मुंह मीठे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दुनिया हो चुकी है, आपके सामने अलग पीछे अलग, लेकिन पेरेंट्स ही वो चीज़ हैं जो सामने भी वही हैं और पीछे से भी वही हैं। डांटेंगे तो सामने से भी डांटेंगे, डांटेंगे तो पीछे से भी डांटेंगे, वो कोई आपके सामने मुंह बनावटी चीज़ नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ छिपाना मत। और मैं पेरेंट्स से भी हाथ जोड़ के विनती करूँगा, अगर बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर दे तो बच्चे को डांटना मत, नहीं तो दोबारा आपसे शेयर नहीं करेगा। वो परिस्थितियाँ समझना कि वो गलतियाँ क्यों हुई, और अपना जमाना भी याद करना, क्या हमने भी इस तरह की गलतियां की थी। बस बच्चे को गले लगाना और ये बोलना, बेटा कोई बात नहीं, हमने भी गलतियां की है, तुमने भी गलतियां की है, चलो मिलकर दूर करते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे पेरेंट्स के फ़ोन आते थे कि हमारा बच्चा मोबाइल में एडिक्शन हो गया, वीडियो गेम खेलने लग गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप डांटो मत, बच्चा अगर 8 घंटे रात को वीडियो गेम खेल रहा है, पढ़ तो नहीं रहा, वीडियो गेम खेल रहा है, मैंने कहा इसका 15 दिन में खात्मा हो सकता है। क्योंकि जो बच्चा अभिमन्यु की तरह चक्री में घुसना जानता है, वो निकलना भी जानता है। आप बच्चे से कहिए 8 घंटे रोज देखता ना, बेटा कल से 7 घंटे देख, 1 घंटे के लिए मोबाइल मुझे दे दे। 8 से 7 घंटे कराओ, 7 से 6 घंटे कराओ, 6 से 5 घंटे कराओ, बच्चा अपना आप सीख जाएगा। बच्चे से बोलो बेटा रात को 12 बजे मोबाइल, तेरे को कंट्रोल नहीं होता ना खुद पे, मुझे मोबाइल दे दे बेटा, और खुद जाके मोबाइल दे दो वापस की, बेटा 4 घंटे देख ले। एक दिन में डांट फटकार के 8 घंटे से 0 पे नहीं ला सकते। एडिक्शन को ग्रेजुअली कम करना पड़ेगा। किसी को कोई और दूसरा एडिक्शन हो गया, किसी को मान लीजिए नहीं पढ़ने का हो गया, किसी को डिस्ट्रैक्शन हो गया, किसी का कोई और गलत तरह की फ्रेंडशिप होगी, कुछ भी हो गया, आप बच्चे को समझाएंगे, डांटेंगे, बस फिर देखिए वो आपसे शेयर करेगा और फिर आपका बच्चा बिल्कुल ऐसा रॉकेट की तरह सफलता के रास्ते पे जाएगा कि कोई माई का लाल उसको रोक ही नहीं सकता।
तो बच्चों, मैंने पेरेंट्स से भी कमिटमेंट कर लिया है, उनसे दे भी दिया है और आपसे भी कह दिया है, झूठ नहीं बोलना है, कभी भी पेरेंट्स से हिचकिचाना नहीं है। कुछ भी गलती हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, मेरे से तो ये हो गया, मैंने बहुत गलत काम कर दिया, मैंने चोरी कर ली, मैंने डाका डाल लिया, मैंने ये कर दिया, सबसे पहली रिपोर्ट किसको दोगे? पेरेंट्स को दोगे। वही सही सलाह देंगे बेटा, इस दुनिया में और कोई सलाह नहीं देगा। मैं आपको फिर बता दूं, कितने भी आपके रिश्ते नाते बन जाएं भविष्य में, लेकिन पेरेंट्स ही आपके सच्चे तेरी हैं। सबसे पहला भरोसा उन पर करना। और अब आखिरी 2 चीज बच्चों के लिए, ये बात बहुत गंभीरता से लेना बच्चों, जिंदगी में ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि आपके पेरेंट्स को सिर नीचा करके चलना पड़े, सिर झुकाना पड़े दुनिया के सामने। कितना भी बड़ा काम कर लेना, लेकिन कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को सिर नीचा करना पड़े। ये अच्छी बात नहीं है। हम उनका सिर ऊपर नहीं कर सकते तो सिर झुकाएं तो नहीं। अगर आपने करा भी है तो शेयर करके खत्म कर दो। गलत रास्तों पे पड़ भी गए हो तो वापस आ जाओ, लेकिन ऐसा काम अब मत करना, ठीक है। और लास्ट चीज जो बच्चों से कहूंगा कि जीवन में हर पेरेंट्स का सपना होता है उसका बच्चा बहुत ऊंचाई छुए। तो जीवन में एक दिन ऐसा जरूर लाना बच्चों, जीवन में इतनी मेहनत करना, एक दिन ऐसा जरूर लाना कि अभी तक आपको आपके पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, पर एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा जरूर लाना कि उनको आपके नाम से जाना जाए कि हिमांशु के मम्मी पापा हैं। आज जैसे मुझे लोग कहते हैं सारांश सर के पापा हैं, इस तरह से ऐसा दिन जरूर लाना। वो उनकी जीवन का बहुत बड़ी खुशी होती है। और बेटा, उनकी तो सारी जमा पूंजी तुम लोग ही हो। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान